Good morning students and welcome back to the class of business studies class 11 और हमने शुरू किया था चैप्टर 11 इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें लास्ट क्लास में हमने कंपैरिजन देखा था डोमेस्टिक ट्रेड का इंटरनेशनल ट्रेड से या नेशनल ट्रेड का इंटरनेशनल ट्रेड से। और आज हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड या बिजनेस। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बेनिफिट्स हैं। Towards consumer, competition that foreign companies offer encourages high quality and low price। जब इंटरनेशनल बिजनेस के कारण कंपटीशन बढ़ती है तो लोग सभी प्रोड्यूसर्स अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। प्राइजेस भी थोड़े से कंपटीशन के कारण कम हो जाते हैं, जिसके चलते कंज्यूमर्स की तो चांदी हो जाती है, उनको अच्छी क्वालिटी की गुड्स भी एक सही या रीजनेबल प्राइस पे मिलना शुरू हो जाती है। अब प्रोड्यूसर्स को क्या फ़ायदे होते हैं? Producers can expand by conducting operation in other countries 1/3 of profits of US businesses। मतलब जो प्रोड्यूसर्स भी होते हैं वो एक लार्ज क्वांटिटी में जब कोई भी प्रोडक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। वर्कर्स कैन लीड टू हायर एम्प्लॉयमेंट रेट्स होम एंड अब्रॉड। जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उन्हें ना सिर्फ अपनी कंट्री में बल्कि फॉरेन कंट्री में भी अच्छे पे पर अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ख़त्म होने लगती है। नेशन, एक देश के लिए जब इंटरनेशनल बिजनेस वो परफॉर्म करता है तो बहुत फ़ायदे होते हैं। उसकी नेशनल इनकम बढ़ती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है लोगों का, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है लोगों को, लोगों का स्टैंडर्ड ऑब्वियसली बढ़ता है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इन सभी पॉइंट्स को वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेनिफिट्स टू कंट्रीज या नेशन। अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बिल्कुल, जब हम किसी दूसरे देश के साथ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो अगर हम खरीद रहे हैं तो पेमेंट उनकी करेंसी में करेंगे, और अगर वो कुछ खरीद रहे हैं तो हमें पेमेंट उनकी करेंसी में, हमारे देश की करेंसी में करेंगे। तो जो अर्निंग होती है, अर्निंग डेफिनेटली बढ़ती है। मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी देश में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसका ऑप्टिमम या बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है, उसका वेस्टेज मिनिमाइज हो जाता है। थर्ड है इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्टस एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल्स। जब भी किसी देश के लिए कोई नई इंडस्ट्री खुलती है तो इस तरह के इंटरनेशनल बिजनेस के कारण एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, लोगों को अच्छे अवसर मिलने लगते हैं जॉब के, और जिससे उनकी ग्रोथ भी होगी। ऑफकोर्स ग्रोथ का प्रोस्पेक्टस बढ़ेगा, जब उन्हें जॉब मिलेगी उनका सेलिंग होगा, मतलब उनकी सैलरी बढ़ेगी, सैलरी से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाइंग कैपेसिटी होगी, कहीं ना कहीं ग्रोथ भी उनकी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब लोगों को जॉब मिलेंगी तो उनकी ग्रोथ होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अनडाउटेडली बढ़ेगा। तो ये सारे फायदे हैं किसी भी देश के लिए या देश में रहने वालों के लिए। और अब हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स टू फर्म। प्रोस्पेक्टस फॉर हायर प्रॉफिट। जब भी कोई भी प्रोड्यूसर इंटरनेशनल बिजनेस परफॉर्म करेगा तो उस फर्म के प्रॉफिट का मार्जिन बट ऑब्वियस बढ़ जाएगा। लार्ज स्केल पे वो प्रोडक्शन करेगा तो फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी, जबकि फ्लक्चुएशन कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने के बाद भी उसका प्रॉफिट कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। So the next point is increased capacity utilization. Many firms set up production capacities for their product which are in excess of demand in the domestic market. By planning overseas expansion and procuring orders from foreign customers, they can think of making use of their surplus production capacity and also improving the profitability of their operation. जब फॉरेन में दूसरी कंट्रीज़ में हम प्रोडक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगेंगे तो उससे रिसोर्सेज का तो बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा ही, कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी।
वो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, और सिर्फ कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, उनका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। प्रोस्पेक्टस ऑफ ग्रोथ, जहाँ प्रॉफिट बढ़ेगा, ये बट ऑब्वियस है कि प्रॉफिट के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन की, फर्म की ग्रोथ भी होगी। वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में एक लिमिटेड स्पेस होने के कारण अननेसेसरी हैवी कंपटीशन हो जाती है। बट इफ़ यू आर परफॉर्मिंग इंटरनेशनल बिजनेस, तो आपका कंपटीशन डोमेस्टिक सेक्टर का कम हो जाता है और आप एक ब्रॉड लेवल पे सोचते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जाकर कंपटीशन के लिए आप खुद को तैयार करते हैं। इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन, विजन का मतलब होता है लॉन्ग रन में, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड आप अपने आप को कहाँ खड़ा पा रहे हैं। तो जब आप एक बड़े लेवल पे बिजनेस करेंगे, आप एक कंट्री के बाहर जाएंगे, तो बहुत सारी नई चीज़ों के एक्सपीरियंस से आप अपने विजन को इम्प्रूव करेंगे, आपकी सोच बढ़ जाएगी, आप अपने आप को आने वाले कुछ सालों के बाद कहाँ खड़ा देखना चाहते हैं, आपका ये विजन और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और अगर हम बात करें कस्टमर के बेनिफिट की, तो जैसा हमने पहले भी देखा कि कस्टमर को बेनिफिट सबसे बड़ी बात होगा, उसे एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलने लगेगा, रीजनेबल प्राइस पर मिलने लगेगा, वैरायटी बढ़ जाएगी, चॉइसेस उसके पास वाइड हो जाएंगी, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ों को, दूसरी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट भी आ जाएंगे तो उसके पास चॉइस बढ़ जाएगी। तो आज हमने डिस्कस किए बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसर्स, नेशन और कंज्यूमर। थैंक यू, टेक केयर।